बठिंडा में आम आदमी पार्टी ने रोड शो का आयोजन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने के अलावा पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने रोड के दौरान कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में ही लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि नवंबर में पंजाब विधानसभा चुनाव होंगे। इसके साथ ही केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में जुटने और सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। संगरूर के मस्तुआना साहिब में पंजाब सरकार की ओर से नशीली दवाइयों के खिलाफ चलाए जा रहे युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंजाब कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने 3 ई-रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को नशीली दवाइयों का इस्तेमाल न करने के लिए जागरूक करेंगे। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार पिछले 2.5 सालों से लगातार नशा विरोधी अभियान चला रही है, जिसके सार्थक परिणाम भी मिल रहे हैं। पंजाब सरकार की ओर से नशा तस्करी के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के तहत अमृतसर में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में जारी युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत नगर निगम ने फकीर सिंह कॉलोनी अन्नगढ़ अमृतसर में स्थित एक कुख्यात नशा तस्कर सुखदेव सिंह की अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक जिसकी संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है, उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। चंडीगढ़ में मतदाता सूची को सटीक बनाने के लिए 15 जून से 14 जुलाई तक एसआईआर अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान 614 बीएलओ शहर के 5,16,000 से ज्यादा मतदाताओं का घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी और उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया है कि एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने वाले मतदाताओं के नाम ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज फाजिल्का के दौरे पर रहेंगे, जहां वे अबोहर की नई अनाज मंडी में आयोजित होने वाली सर्व समाज ओबीसी महासम्मेलन रैली में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ समेत पंजाब और हरियाणा के कई मंत्री शामिल होंगे। इस मौके पर सीएम सैनी महासम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी देंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फरीदाबाद में विजिलेंस विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। टीम ने कर्मचारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी शिकायतकर्ता से बिजली चोरी का मामला दबाने के एवज में कुल रिश्वत मांग रहा था। जांच के दौरान विजिलेंस टीम ने आरोपी के कब्जे से पहले लिए गए 3,000 रुपए भी बरामद किए हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य महिला आयोग में नई नियुक्तियों को घोषणा करते हुए आयोग का पुनर्गठन किया है। सरकार ने उषा प्रियदर्शनी को हरियाणा महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि मीना परमार को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही महिला आयोग में 5 सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। आयोग के सदस्य के रूप में भारती सैनी, सुनीता लोहचव, सुमन शहजादवाला, अनुकंपा गर्ग और सुनीता चौहान को जिम्मेदारी दी गई है। अंबाला पुलिस की सावा टीम ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कानपुर में एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी की है। कॉल सेंटर के संचालक और उसके मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 19 कीपैड फोन, 10 एंड्रॉयड मोबाइल और एक टैब बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वे आजमगढ़ और मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र की 900 करोड़ से ज्यादा की 39 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें सिंचाई, पर्यटन, पीडब्ल्यूडी और नगर विकास से जुड़ी कई परियोजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक अहम प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के 12 सालों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी के साथ कैबिनेट मंत्री खजान दास, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार और प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 12 वर्षों तक कार्य करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मसूरी में बढ़ते ट्रैफिक जाम से आपातकालीन सेवाओं को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। स्प्रिंग रोड पर मरीज को लेकर देहरादून जा रही एम्बुलेंस भीषण जाम में फंस गई। स्थिति गंभीर होने पर आईटीबीपी अधिकारियों ने अनुमति लेकर एम्बुलेंस को उनके मार्ग से देहरादून भेजा गया। स्थानीय लोगों ने अव्यवस्थित पार्किंग और सड़क किनारे खड़े वाहनों को जाम का मुख्य कारण बताया है। नागरिकों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई और अस्पताल मार्ग को बाधा रहित रखने की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्री अमरनाथ जी की यात्रा की तैयारियों को लेकर गृह मंत्रालय में अहम बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख और सीआरपीएफ के महानिदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में श्री अमरनाथ जी यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में श्री अमरनाथ जी की यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी पहलुओं पर मंथन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नीस, एवियन और पेरिस का दौरा करेंगे। दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी आज नीस शहर से करेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय कंपनियों, स्टार्टअप की भागीदारी की उम्मीद है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आधुनिकता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। नीस में ही प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच द्विपक्षीय शिखर वार्ता भी होगी। पंजाब बीजेपी की पार्टी हाईकमान से शुक्रवार को दिल्ली में अहम बैठक हुई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों, सुनील जाखड़ के अलावा पंजाब बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे हैं। बैठक में पंजाब के सामने मौजूद चुनौतियों, उनके समाधान और आगामी चुनावों को लेकर चर्चा हुई है। बैठक के बाद पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि पंजाब के लिए हमारा एकमात्र एजेंडा विकास है और पंजाब की सभी 117 सीटों पर बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। साथ ही विधानसभा 2027 में पंजाब में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज शिमला के दौरे पर रहेंगे, जहां वे अंबेडकर चौक से स्वच्छ भारत मिशन को लेकर आयोजित विशेष सफाई कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और लोगों के साथ मिलकर सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पत्रकारों से संवाद करेंगे। इस मौके पर मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर केंद्र की नीतियों और जन कल्याणकारी उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कई महीनों से जारी तनाव अब युद्ध खत्म करने के एक अहम समझौते पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची की समझौते से जुड़ी पोस्ट को रीपोस्ट किया है, जिसमें अब्बास अरागची ने पोस्ट कर लिखा है कि प्रस्तावित समझौता अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था। साथ ही कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट का दावा करते हुए कहा है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रिप से निकल रहे भारतीय जहाज़ों पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की है, लेकिन अमेरिकी सेना ने इसे नाकाम कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अपनी हरकतें जल्द से जल्द सुधारनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने समझौते की शर्तें लीक करने को लेकर भी ईरान की आलोचना की है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की तरफ से मीडिया में जो खबरें और दावे किए गए हैं वे उस समझौते से मेल नहीं खाते हैं जिस पर दोनों देश तैयार हुए।
ईरान को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनके रहते ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक मैं इजरायल का प्रधानमंत्री हूं, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि पिछले 30 वर्षों से वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगर यह अभियान नहीं चलाया गया होता तो ईरान अब तक ऐसे परमाणु बम बना चुका होता जिनसे इजरायल को निशाना बनाया जा सकता था।